उस्मान गाजी ड्रामे के मद्दाहों के लिए आज की स्पेशल वीडियो है, और स्पेशल इस तरह के नए सीजन के हवाले से बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। और वैसे चंद दिन पहले एटीवी की तरफ से जब सीजन 6 के जल्द आने का ऐलान किया गया, तभी इस ड्रामे के मद्दाह समझ गए होंगे कि अब बस आने वाले दिनों में जल्दी नए सीजन के बारे में खबरें मिलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ और नए सीजन के हवाले से कई खबरें इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में वो आप लोगों को दी जाए। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और खबरों को स्टार्ट करते हैं एटीवी की तरफ से रिलीज किए गए सीजन 6 के ऐलान से। तो नाज़रीन इकराम, अगर क्रिटिकली देखा जाए तो ऐसा लगा कि एटीवी ने अभी भी बाज नहीं आना और सीजन 6 में भी हमें पिछले सीजन 5 की कहानी की रेपिटेशन दिखाई जाएगी। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतना बड़ा चैनल सीजन 6 के ऐलान के लिए कोई नया पोस्टर ही तैयार करवा लेता या फिर ऐलान ना ही करता, क्योंकि सीजन 6 में भी अगर पिछले 5 सीजन की कहानियों का मलबूबा बनाकर तैयार किया गया तो मद्दाह अब की बार ना तो मोहम्मद बोजदैक को माफ करेंगे और ना ही एटीवी को, क्योंकि मोहम्मद बोजदैक ने भी 3 दिन पहले अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सीजन 6 के बारे में जो वीडियो अपलोड की है वो तमाम की तमाम सीजन 5 के सीन्स पर थी। और कमेंट्स में मद्दाह या तो ये गिला कर रहे थे कि अब की बार सीजन मुख्तलिफ ना हुआ तो खैर नहीं, या फिर मलहूम खातून के हवाले से पूछ रहे थे, या फिर नए सीजन की इतला पर खुशी का इजहार कर रहे थे। और नाज़रीन इकराम, एटीवी की तरफ से किए गए इस ऐलान पर मैं तनकीद इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि तुर्की की जर्नलिस्ट बर्सन आल्तुनताश ने सीजन 5 के खत्म होने के बाद ये खबर दी थी कि सीजन 6 की तैयारियां आने वाले दिनों में शुरू हो जाएंगी, और ये भी कहा कि सीजन 6 के लिए एक बड़ा बजट रखा गया है जिसे इस्तेमाल करके इस ड्रामे के सेट्स में काफी बड़ी तब्दीलियां लाई जाएंगी। तो उन तब्दीलियों के बारे में हम ये जानते हैं कि मोहम्मद बोजदैक हमें सस्पेंस में रखेंगे, लेकिन आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर एटीवी नए सीजन के ऐलान के साथ नए सेट की तैयारियों की चंद सेकंड की वीडियो ही रिलीज कर देता तो क्या हम ज्यादा एक्साइटेड ना होते? क्योंकि टीआरटी ने तो आयरिश ब्यूटी सुलजूकलो रिलीज होने से पहले ही इसके पूरे सेट पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर दी थी, जिसका असर क्या हुआ था? एक बिल्कुल नए ड्रामे की 11 या 12 रेटिंग। जबकि दूसरे ड्रामों के साथ अगर कंपेयर करके देखा जाए तो सीजन 6 की तैयारियां काफी लेट शुरू हुई है, जबकि सुल्तान फातेह की तैयारियां इससे काफी पहले शुरू कर दी गई थी। इसके बाद नाज़रीन इकराम, अगले दिन हमें यह खबर मिलती है कि सीजन 6 की कहानी लिखने का काम जो पिछले माह शुरू कर दिया गया था वो मुकम्मल हो गया है। तो इसका साफ मतलब ये था कि अब इन किरदारों को सामने रखकर नए सीजन के लिए अदाकार साइन करने का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और जी हाँ, ऐसा ही हुआ। सीजन 6 के लिए सबसे पहले जिस अदाकार को साइन करने की खबर मिली है उनका नाम है एकिन मर्द दोयमाज, और ये अदाकार तुर्की के फर्स्ट क्लास अदाकारों में जाने जाते हैं, लेकिन कामयाब ड्रामा सीरीज के हवाले से नहीं बल्कि अपनी अदाकारी के लिहाज से। और अगर इस अदाकार की पर्सनैलिटी को सामने रखकर इस बारे में अंदाजा लगाया जाए कि नए सीजन में ये किस किस्म का किरदार अदा कर सकता है, यानी कि क्या ये उस्मान बे का कोई जंगजू होगा या फिर कोई बाज़ंतीनी दुश्मन, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर ये कोई बाज़ंतीनी दुश्मन बनेगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा, क्योंकि हम में से अक्सर लोग नहीं चाहेंगे कि इस अदाकार को कोई फर्जी नाम देकर उस्मान गाजी का कोई आल बना दिया जाए और फिर चंद किस्तों बाद इसका खात्मा कर दिया जाए। तो इसलिए ये बाज़ंतीनी दुश्मन के तौर पर ही ठीक रहेगा। वैसे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरफ से इस अदाकार के बारे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि नए सीजन में ये अदाकार होलोफिरा का मंगेतर बनेगा, लेकिन ये अभी तक अफवाही है, इस बारे में कोई कंफर्म खबर नहीं मिली। लेकिन जो कंफर्म खबर नए सीजन में न आने वाले अदाकारों के हवाले से मिली है, इनमें से एक तो वही किरदार है जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था कि वो इस ड्रामे से जाने वाले हैं, और अब कंफर्म भी हो गया है कि यूनुस एमरे नए सीजन में नहीं होंगे। तो सवाल ये है कि क्या यूनुस एमरे की जगह कोई नया दरवेश आएगा या फिर अगला सीजन प्योरली उस्मान और बाज़ंतीनी दुश्मनी के बारे में होगा? तो नाज़रीन इकराम, मेरे ज़हन में सीजन 5 की आखिरी किस्त में यूनुस एमरे की तरफ से बोला गया वो जुमला गूंज रहा है कि उस्मान ही अब रियासत है। उस्मान गाजी के बाद सीजन 5 का अगर कोई किरदार बेहतरीन था तो वो यूनुस एमरे ही था। तो यूनुस एमरे की जगह अगर कोई दरवेश आता है तो बेहतर होगा कि वो दुर्सन फकीर हो, जो उस दौर में भी उस्मान बे के करीबी साथी और बाला खातून के बहन के शोहर भी थे, या फिर मोहम्मद बोजदैक आहिज को ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन टाइम दे, जो उस दौर में उस्मान बे का राइट हैंड थे और उनकी रियासत की तरक्की के लिए दिन रात काम कर रहे थे। लेकिन अगर उन्होंने किसी नए दरवेश को लाना है तो किसी नए दरवेश के तौर पर यह अदाकार कैसा रहेगा? इस अदाकार का नाम जैम कुर्तोगलो है, और ये रिसेंटली मोहम्मद बोजदैक की तरफ से ही बनाए गए एक ड्रामे में काम कर चुके हैं जिसका नाम अजीज महमूद खुदाई था, और ये इसी रमजान में टीआरटी पर नशर किया गया था।
तो इसमें इस अदाकार की पर्सनैलिटी एक दरवेश के तौर पर बहुत अच्छी लगी। लेकिन इससे भी बढ़कर अच्छी बात तब होगी जब मोहम्मद बोजदैक शेख अदब अली का किरदार इस ड्रामे में दोबारा से शामिल कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो वाला अदाकार इस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज में काम कर रहा है, तो वो सीजन 6 में नहीं आ सकता। लेकिन अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी के सीजन 2 में नजमुद्दीन अय्यूब का किरदार खत्म कर दिया गया, तो मोहम्मद बोजदैक को शेख अदब अली को हद से वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए। और यूनुस अमरे के बाद उस्मान गाजी सीरीज को छोड़ने वाले दूसरे किरदार का नाम है याकूब बे, और ये खबर भी कंफर्म है। तो यानी कि इस बारे में मेरी ये खबर भी दुरुस्त निकली जो मैंने चंद हफ्तों पहले अपनी एक वीडियो में दी थी कि मोहम्मद बे ने अपनी हेयर कटिंग मुख्तलिफ सी करवा ली है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो नए सीजन में नहीं आ रहे, और जिसका साफ मतलब ये है कि आने वाले सीजन में याकूब बे भी नहीं होंगे। तो अब कंफर्म हो गया है कि याकूब बे भी इस ड्रामे से चले गए हैं। जबकि उस्मान और याकूब बे के दरमियान दुश्मनी पिछले सीजन की कहानी में स्पाइस का काम करती थी, जबकि मिर्जा बहाउद्दीन ने याकूब बे के किरदार को बड़े अच्छे तरीके से निभाया था और उनके उस्मान बे के साथ दुश्मनी को मदाह ने खूब इंजॉय किया। ये अदाकार बहुत अच्छा था और किरदार भी बहुत अच्छा था, और शुरू की किस्तों में ये किरदार जबरदस्त रहा। लेकिन जैसा कि मोहम्मद बोजदैक की आदत है कि किसी भी नए किरदार की जबरदस्त सी एंट्री करवाकर फिर उसे उस्मान बे के सामने गधा बना देते हैं, तो यही काम याकूब बे के साथ भी हुआ। हालांकि ये किरदार तारीखी भी था और पावरफुल भी, लेकिन सिनेरियो गलत होता चला गया और याकूब बे जो कि तुर्कों की तारीख में एक बड़ी शान शौकत रखते थे, वो उस्मान गाजी सीरीज में इंतहाई हकीर और बेवकूफ होता चला गया। तीसरा किरदार जो ये सीरीज छोड़कर गया है वो है करासी बे, और मैं हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सीजन 6 में जो दौर आने वाला है उसके मुताबिक करासी बे का होना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुदानिया की फतह में करासी बे का बहुत ज्यादा हाथ था, जिन्होंने ओरहान और उस्मान गाजी की इस फतह के लिए बहुत मदद की थी। इसकी वजह ये थी कि ये मुदानिया एक साहिली इलाका था और करासी बे का कबीला भी एनातोलिया के साहिली खित्ते में आबाद था और उन्हें समुद्री जंगें लड़ने में बहुत महारत हासिल थी। उस्मान बे ने इसी महारत का फायदा उठाकर मुदानिया का इलाका फतह किया था, जिसके बाद बाकायदा तौर पर उस्मानियों ने बहरी जंगों के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया था और कश्तियां बनाने की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दी थी। तो क्या मोहम्मद बोजदैक तारीख के इतने अहम पहलू को इस ड्रामे में मिस कर देंगे और सीजन 6 भी ओरहान, होलोफिरा और उसके मंगेतर के गिर्द घुमाएंगे? तो ये तो नया सीजन देखकर ही मालूम होगा। और इन तीनों जाने वाले किरदारों के बारे में सबसे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि ये तीनों किरदार ही तारीखी थे। लेकिन आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी और इसमें दी जाने वाली खबरों के मुतालिक आप लोगों की क्या राय है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।